हेलो फ्रेंड्स, हम अब डिटरमिनेंट के पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और एक 2 नंबर का है और एक 4 नंबर का, और जो बचा 2 वो 6 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पहले हम दो क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। तो पहला ये है, यहाँ पे एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इस पहले क्वेश्चन में ए इनवर्स नहीं निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। आपको क्या दिया है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया, मतलब ए का मल्टीप्लाई उसके खुद के एडजॉइंट से किया गया है, तो ये मैट्रिक्स आया है। ये इसकी मदद से हम लोग को डिटरमिनेंट ए निकालना है, मतलब ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये इस पे एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है हमने बताया भी होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट का वो फार्मूला है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मतलब ए का मल्टीप्लाई उसका एडजॉइंट से किया जाए तो क्या आता है, डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ए पता है और इसको इसके इक्वल कर देंगे तो हमको डिटरमिनेंट ए पता चल जाएगा। तो चलिए इस फार्मूला की मदद से लेते हैं। तो यहाँ फार्मूला की मदद से ये और ये ले लेते हैं। ये ले लिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ले लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमको क्या गिवन है, ये गिवन है, क्या है 8008। तो इसको लिख लेते हैं 8008 और ये एज इट इज ए लिख लिए। अब आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का ए है। ऑर्डर इसके ऑर्डर 2 है, इसका भी आई का ऑर्डर क्या होगा 2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता ही है आपको 1 0, डायगोनली एलिमेंट 1 होते हैं। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो 8 है वो कॉमन निकालेंगे। मतलब ये देखिए, ये मैट्रिक्स है तो जब भी कोई एलिमेंट कॉमन निकालना हो तो सब में कॉमन रहना चाहिए। तो 8 निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 ही बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर 1 0। तो देखिए अब यहाँ पे ला दिए। अब कंपेयर कीजिए, ये मल्टीप्लाई में है। अब कंपेयर कीजिए, ये सेम है, ये भी सेम है। बाहर यहाँ पे डिटरमिनेंट है ए है, यहाँ पे 8 है। तो जब कंपेयर करेंगे तो आपको जो मिलेगा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू वो होगी 8। आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 8। तो ये पहला क्वेश्चन 1 नंबर का था, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुका है, वहीं से हम लिए हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। तो डायरेक्ट आप फार्मूला बेस्ड लिख देंगे। डायरेक्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे पहला निकाल लिए, तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिख दे रहे हैं 8। निकाल लिए क्वेश्चन, आंसर निकाल लिए। अब इसको हम इरेज करते हैं और दूसरा आप देखते हैं। चलिए दूसरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए 2 ऑर्डर का। आपको उससे पूछा है ए इनवर्स निकालना, मतलब इसका इनवर्स निकालना है। और उसके बाद इनवर्स निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है ये इक्वेशन है 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 9i माइनस ए। तो ए इनवर्स निकालना है पहले। तो इस इनवर्स निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप उसमें भी 2 है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसके बाद डिटरमिनेंट में आपने पढ़ा फार्मूला की मदद से, जिसमें एडजॉइंट ए निकालते हैं, फिर उसका डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो इनवर्स आता है। तो हम यहाँ पे एडजॉइंट ए वाला करेंगे। तो इसका एडजॉइंट ए की मदद से हम इनवर्स निकालेंगे ए का। तो उसमें क्या करते हैं, सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, 2 का, -3 का, -4 का, 7 का।
कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हम लोग को एडजॉइंट ए मिलता है। तो हमने टू ऑर्डर का डायरेक्ट हम ट्रिक भी बताए हैं। चलिए हम ट्रिक से नहीं करेंगे, आपको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले सबका हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल ए से। तो ये यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन 2, दूसरा सोल्यूशन, दूसरे का सोल्यूशन। तो यहाँ पे ए का कोफैक्टर निकालते हैं, तो हर एलिमेंट का अलग अलग निकालेंगे। तो A11 का क्या होगा? 7। A12 का क्या होगा? A12 ऊपर लिख देते हैं क्योंकि बाद में यहाँ पे भी लिखना है। A11 का क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 7। A12 का क्या होगा? -4, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 + 2 3, तो ऑड प्लेस है, तो यहाँ पे -4 की जगह +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, +4। अब इसका क्या होगा? -3, लेकिन ये ऑड प्लेस पे है तो ये +3 हो जाएगा, 3। और A14 A22 क्या हो जाएगा? 2। A1 + 2 + 2 4, तो ये 2 आ गया। अब इसका हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स चलिए बनाते हैं 7 4 3 2। अब ये मैट्रिक्स बना लिया किसका? कोफैक्टर, सारे एलिमेंट कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है? एडजॉइंट ए, इससे की बात कर रहे हैं। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं, तो 7 3 4 2 एडजॉइंट ए निकल गया। हम लोग अब डिटरमिनेंट इसका निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट वैसे पहले ही निकाल दिया जाता है क्योंकि देखने के लिए कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इस मेथड से नहीं निकलता है, मतलब सिंगुलर है तो इस मेथड से निकलता ही नहीं है। पहली बात, उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले ये निकाल लिए हैं। वैसे इसका एग्जिस्ट करता है, इसीलिए पहले निकालिए बाद में निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब निकालते हैं डिटरमिनेंट ए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 7 14, -3 × 4 -4 12, तो क्या आएगा? 2। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आई है? 2। अब ए इनवर्स एडजॉइंट ए में डिटरमिनेंट ए का डिवाइड, तो 1/2 7 3 4 2, तो यहाँ पे ए इनवर्स निकल गया। तो पहला जो पूछा है ए इनवर्स हमने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करना? वेरीफाई करना ये इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? पहले हम LHS लेते हैं, फिर RHS लेंगे और दोनों को देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले LHS लेते हैं। तो 2A इनवर्स, मतलब A इनवर्स में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2A इनवर्स क्या होगा? ये इनवर्स है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 × 1/2 7 3 4 2, तो यहाँ पे कट गया, बचेगा 1। हम तो क्या आ जाएगा? 7 3 4 2। यहाँ पे 2A इनवर्स का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम लोग RHS लेंगे और उसका वैल्यू देखेंगे कि LHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम रफ कर दे रहे हैं ये वाला। तो RHS क्या बोला है? 9i - a। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, अब RHS लेते हैं 9i - a। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 9 का मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का, जी, क्योंकि A 2 ऑर्डर है। तो यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 और यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई -a। a क्या है? ये a है। 2 -3 -4 7। अब 9 ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 9 सारे मल्टीप्लाई होगा, तो सारे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9 0 0 9,
हो गया। अब माइनस कर देंगे, चाहे तो आप ऐसे ही माइनस कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे -2 -3 -4 7 ये आ गया, ये माइनस है बीच में। अब माइनस करते हैं तो 9 - 2 ये माइनस है, तो 9 - 2 7 0 -3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। 0 -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4। अब 9 - 7 जो कि होगा 2। तो ये आया RHS। अब LHS देखेंगे तो 7342 और RHS देखेंगे तो 7342, मतलब ये जो इक्वल आ रहा है ये LHS के इक्वल आ रहा है। तो ये वेरीफाइड हो गया, मतलब ये वेरीफाइड लिखे हैं या प्रूव्ड लिखे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम लोग 6 नंबर का 2 क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं, ये NCERT के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें ये इक्वेशन दिया है, इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, और इसमें बोला है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं है। हम लोग को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि a की जो वैल्यू है 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं x + a x + a हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बोला नहीं है कि प्रॉपर्टीज के माध्यम से ही करें, या तो चाहे प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी में लगा के आप 0 से ज़्यादा जितना 0 हो सके उतना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी लगाने से आसान रहेगा कि 0 ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या करेंगे, ये देखिए x + a x + a, मतलब ये तीनों का जोड़ और तीनों का जोड़ इक्वल है। तो चलिए हम क्या करते हैं, चाहे तो आप कॉलम वाइज ले सकते हैं या रो वाइज, तो हम रो वाइज लेते हैं। तो पहले रो में हम क्या कर रहे हैं, दूसरा रो और तीसरे रो का एलिमेंट जोड़ दे रहे हैं। तो R1 में R2 + R3 कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x + a में एक और x और एक और x जुड़ेगा तो क्या बचेगा 3x, तो 3x + a हो जाएगा। अब ये और ये जोड़ेंगे तो ये तब पर भी आएगा 3x + a, फिर ये जोड़ेंगे तब पर भी आएगा 3x + a। अब इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे हम, लिख दिए, एज इट इज लिख दिए इसको। अब क्या करेंगे, 3x + a, देखिए ये पूरे रो में कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो 3x + a यहाँ पे लिख सकते हैं, टेकिंग 3x + a कॉमन फ्रॉम R1। इससे जो चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसको आसानी होगी समझने में कि लड़का क्या किया है। तो हम यहाँ पे जब कॉमन ले लिए हैं तो 1 लिखेंगे, 1 1 1, और यहाँ पे x + a x + a = 0। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये कॉलम है जो C1 कॉलम है, इसको हम माइनस करेंगे, किसमें, C2 में और C3 में। माइनस करने से क्या होगा कि ये और ये 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस हो गया 1 में तो 0, फिर ये वाला 1 इसमें माइनस तो 0। तो अब क्या हम करेंगे, C2 और C3 में पहला कॉलम माइनस कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले C2 में C1 माइनस करेंगे, फिर ये भी हम लोग करेंगे, एंड लिख दीजिए। तो C3 में
C1 माइनस करेंगे, मतलब जो कॉलम C1 है वो दोनों में C2 में और C3 में माइनस करेंगे सेम टाइम पे। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ए जो बाहर है वो ऐसे से ही रहेगा और जो पहला कॉलम है वो भी सेम रहेगा 1x। अब क्या करेंगे दूसरे में माइनस करेंगे, तो 1 इसमें माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, x इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा a हो जाएगा, x इसमें माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 1 अब कॉलम 3 माइनस करेंगे इसमें तो ये भी 0 हो जाएगा। अब x इसमें माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये x इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा a, जो कि इक्वल है 0 के। अब देखिए जो पहला रो है इसमें 2 0 हो गया, अब इससे ज्यादा 0 हम लोग नहीं कर सकते, मतलब तीनों 0 नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे अब एक्सपेंड कर देंगे, मतलब अब कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते। 3x तो एक्सपेंड करते हैं कहाँ पे, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, तो 3x प्लस a क्या हो जाएगा 1 से करेंगे एक्सपेंड, 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 लिखेंगे और 1 का करेंगे 1 से एक्सपेंड करें तो 1 लिखें और फिर a स्क्वायर, अब -0 तो -0 तो होगा नहीं, अब इक्वल टू 0। अब देखिए जो इसको है इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस a और a स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब 3x प्लस a का मल्टीप्लाई अगर a स्क्वायर में करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हमको निकालना है x की वैल्यू, क्योंकि इसमें बोला है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x की वैल्यू। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहां पे देखिए जब 3x प्लस a का मल्टीप्लाई कर रहा है a स्क्वायर में तो आ रहा है 0, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा या तो इसका वैल्यू 0 होगा, किसी एक का वैल्यू 0 होगा तभी 0 से 0 आंसर आ रहा है, मतलब हम कहना चाह रहे हैं ये अगर 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा या 0 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0 आएगा, तो मतलब अगर a इंटू बी 0 आ रहा है, मतलब a इंटू बी 0 आ रहा है, इसका मतलब चाहे a 0 है या b 0 है या तो दोनों 0 है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 3 केस हो सकता है, पहला केस कि a 0 है तब 0 आंसर आ रहा है, दूसरा केस b 0 हो सकता है तब 0 आंसर आ रहा है, या तीसरा केस कि दोनों ही 0 है। तो हम क्या करेंगे पहला केस चलिए लेते हैं कि ये 0 है, ठीक है ये मान्य है, दूसरा केस लेते हैं कि ये 0 है a स्क्वायर 0, लेकिन यहां पे बोल दिया कि a 0 के इक्वल नहीं है, अगर मान लीजिए हम a स्क्वायर इक्वल टू 0 मान लिए तो a इक्वल टू 0 आएगा, विच इज नॉट सेटिस्फाई द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब a 0 है ही नहीं, इसका मतलब जो दूसरा केस है मतलब ये 0 है ही नहीं, बचा क्या ये, तो यही 0 हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे 3x प्लस a इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस a, अब x इक्वल टू माइनस a बाई 3। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां कर लिए हैं। अब हम लोग ले रहे हैं 2 क्वेश्चन लेंगे जो 6-6 नंबर का आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से देखिए और समझिए। अब यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं 6 नंबर के हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो इसमें क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में आपको जो डिटरमिनेंट है उसको प्रूफ करना है, आरएचएस साइड को, इसको भी इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, तो इसको आप इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आपको क्या करना रहता है कि इसमें कोई बोला नहीं कि प्रॉपर्टीज के ही थ्रू प्रूफ करें, तो आप चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड आप करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आंसर सही आने तक आप बीच में गड़बड़ कर सकते हैं, जिससे आंसर गलत आ सकता है। तो सबसे अच्छा वे होता है पहले जितना प्रॉपर्टीज है वो अगर लग सकता है तो लगा दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग 0 करने की कोशिश करेंगे। तो 0 कैसे करेंगे, पहले कुछ ऐसा करेंगे कि कॉमन आ जाए। अगर कॉमन आ गया किसी रो में या किसी कॉलम में तो हम लोग उस कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं और 1 1 1 बच जाएगा, और जो 1 1 1 हो जाएगा तो फिर हम लोग प्लस
रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन से हम जीरो कर सकते हैं। तो कॉमन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई और x प्लस टू वाई है, इसको जोड़ेंगे और x प्लस टू वाई एक्स और x प्लस वाई इसको भी जोड़ेंगे और फिर x प्लस वाई और x प्लस टू वाई और x इसको भी जोड़ेंगे, तो जो तीनों जोड़ होगा वो इक्वल होगा। चाहे आप रो वाई चल सकते हैं या R1 में आप R2 और R3 जोड़ सकते हैं और तब पर भी कॉमन आ सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, कॉलम वाइज चलते हैं। तो मतलब कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यहाँ पे ऐसा क्यों किए हैं, इसलिए क्योंकि कॉलम लाने के लिए, कॉमन लाने के लिए। तो देखिए इस कॉलम में दूसरा और तीसरा कॉलम जोड़ते हैं, तो x प्लस वाई और x प्लस टू वाई का क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y, x प्लस टू वाई इसको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 3x प्लस 3y। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने ये ऑपरेशन क्यों लगाया। इसको एज इट इज लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो 3x प्लस 3y इसको कॉमन लेते हैं, तो 3x प्लस 3y को ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो x प्लस वाई आ रहा है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे ये भी आ रहा है, आ जाएगा पूरा। अब ये क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। तो देखिए हम 1 1 क्यों लाए थे, उसको लाने के लिए पहले कॉमन लेना पड़ता है और जब वो आ जाए तो कॉमन लेने के बाद 1 1 बच जाएगा। अब क्या कर सकते हैं आप 1 का माइनस इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसको हम ये वाला कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐसे ही लिखेंगे, टू वाई एक्स प्लस वाई एक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम 1 में ये जो कॉलम है नहीं रो है वो R2 और R3 में माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, तो R2 में R1 माइनस कर रहे हैं और R3 में भी R1 माइनस कर रहे हैं, तो x प्लस वाई ऐसे लिखाएगा। अब R1 जो है वो दोनों में माइनस हो रहा है, तो ये और ये तो जीरो हो ही जाएंगे क्योंकि 1 से माइनस होगा तो जीरो हो गए। अब पहला जो रो है वो ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई और x प्लस 2y। अब x प्लस वाई एक्स में माइनस होंगे तो क्या होगा माइनस वाई आएगा। अब x प्लस वाई इसमें माइनस करेंगे क्या आएगा प्लस वाई आएगा, x प्लस वाई आएगा। अब x प्लस 2y इसमें माइनस करेंगे तो माइनस वाई आएगा। अब इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2y। माइनस 2y आएगा। अब इसको देखिए 2 जीरो हो गया, एक कॉलम है, तो अब क्या करेंगे हम लोग सीधे एक्सपेंड कर देंगे, किससे पहले कॉलम से। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं, तो 3x प्लस वाई एक्सपेंड करते हैं 1 से, y इंटू माइनस 2y क्या हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर, माइनस लगाएंगे और y इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, जो कि पहले से माइनस है तो प्लस वाई हो जाएगा। ये हो गया। 1 को तो लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 3x प्लस वाई हो गया। अब 2y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे y स्क्वायर लिखेंगे और x प्लस वाई। तो देखिए ये और ये इक्वल आ गया, मतलब जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। आप चाहें तो प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ्ड हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे LHS सॉल्व करेंगे और RHS से कर देंगे। तो LHS लिखते हैं a स्क्वायर BC AC प्लस C स्क्वायर
ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर ए सी सी स्क्वायर बी सी ए बी। तो ये है। अब इसको हम इसके इक्वल लाना है 4a² प्लस बी स्क्वायर, 4a² बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या करेंगे, तो इसमें देखिए ए बी सी है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है उससे ए कॉमन लेंगे। देखिए ए कॉमन निकल सकता है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, यहाँ से बी ले लेंगे, यहाँ से सी लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या किए, ए बी सी कॉमन लिए हैं तीनों कॉलम से। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3। तो यहां से ए कॉमन लिए, दूसरे से बी लिए और तीसरे कॉलम से सी लिए। तो हम यहाँ बचेगा ए कॉमन लेने के बाद बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी, यहाँ बचेगा ए प्लस सी, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा सी। तो यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी में ए प्लस सी ही माइनस करना पड़ेगा। तो ए प्लस सी यहाँ से माइनस करेंगे, मतलब C3 में C1 और C2 दोनों माइनस करेंगे। तो यहाँ पे C3 में C2 माइनस करेंगे और C1 में माइनस करेंगे। तो क्या आएगा, ए बी सी कॉमन है ही, लिख देंगे बाहर, और जो C1 और C2 है वो एज इट इज लिखेंगे। बी प्लस सी, और इसमें माइनस करेंगे तो ए प्लस सी में एक बार सी माइनस हो गया और ए, तो बचेगा यहाँ पे जीरो। ए में माइनस करेंगे ए प्लस बी और बी, तो क्या आएगा -2b। अब सी में माइनस करेंगे ये और ये, तो ये इसमें भी आ जाएगा -2b। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो हो गया, यहाँ पे भी एक और जीरो ला देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना जीरो रहेगा उतना एक्सपेंड करने में आसानी रहेगा। तो ये भी जीरो कर देते, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो है माइनस करना पड़ेगा। तो लिख देंगे कि R2 में हम R3 माइनस कर रहे हैं। तो ए बी सी कॉमन है, तो ए बी सी ऐसे लिख देंगे, और जो पहला रो और तीसरा रो एज इट इज लिख देंगे, ए सी जीरो। अब ये भी ऐसे ही लिखेंगे, बी प्लस सी -2b। अब R2 में R3 माइनस करेंगे, तो B इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा A, B में ये माइनस करेंगे तो बचेगा -C, इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 0। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है इसमें पहला 2 एलिमेंट 0 हो गया, तो यहाँ C3 से एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। अब एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3, तो C3 से एक्सपेंड करेंगे तो A B C आएगा, फिर -2b आएगा। अब -2b से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये बचेगा a इंटू -c -ac और -ac, और यहाँ पे करेंगे तो -ac हो गया, और ये भी हो जाएगा -ac। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो आएगा abc -2b -ac और -ac -2ac। तो देखिए RHS जैसा प्रूफ करना है वैसे ही लाना है। इसको 4 है तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा 4। एक a है ये दूसरा है तो a स्क्वायर, एक b दूसरा भी b स्क्वायर, c और ये c स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये, तो यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ। तो ऐसे ये क्वेश्चन हल करेंगे। आपने देख लिया, ऐसे ही आप ढेरों सारे जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो करते रहिए, क्योंकि यही आते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, कोई दूसरा चैप्टर करेंगे, और हमने डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।